जिन्होंने भी आज इस कार्यक्रम को आकर अपना हमारा हौसला बुलंद किया है, भगवान परशुराम जी की जयंती को सफल बनाया है। हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। तो निरंतर चलता रहेगा और जहाँ भी लोगों को समस्या होती है, जितना हमसे बन पाता है सीमित संसाधन में, हम लोग वहाँ पहुँचने का और अपने स्तर पे अब जो क्षमता रहेगी वही करेंगे। देखिएगा तो आप कहीं भी रहेंगे तो क्या आपको तकलीफ नहीं होगी? आप स्वर्ग या नरक कहीं भी रहेंगे आपको तकलीफ होगी यदि आपकी आने वाली पीढ़ियां कष्ट भोगेंगी तो ये चीजें समझनी पड़ेंगी समाज नमस्कार, के आप लोगों देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज शेखपुरा जिला में आयोजित भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के माध्यम से आशुतोष जी के नेतृत्व में परशुराम जन्मोत्सव का यहाँ पे आगाज किया गया और विशेष करके यहाँ पे देखा जाए तो इससे पहले ही हजारों गाड़ियों के तांतों के साथ कम से कम 10 से 15 किलोमीटर रोड शो भी हुआ। सर, आज आप लोग के विशेष क्या मैसेज दिए हैं शेखपुरा में? देखिए, आज परशुराम जयंती के अवसर पर भगवान परशुराम को याद किया गया शेखपुरा के मेहुस में, और आपने देखा काफी संख्या में लोग आए और जो हमारे अतिथि आए माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय चतरा सांसद बड़े भाई कालीचरण जी, तो हम सबों के प्रति आभार प्रकट करते हैं और जिन्होंने भी अपना महत्वपूर्ण समय दिया और हमारे इष्ट भगवान परशुराम के प्रति अपनी श्रद्धा जताई, इसके लिए उनको हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज यहाँ पे शेखपुरा में देखा जाए इसके पहले भी आपके द्वारा कभी गांधी मैदान में तो कभी अलग अलग जगहों पे बड़ा बड़ा आयोजन होता रहता है, लेकिन शेखपुरा में क्या आपको प्यार दुलार कितना मिला? जब डिप्टी सीएम का आगमन हुआ, उसके पहले जब आपका आगमन हुआ तो उस बार माहौल एक अलग बना हुआ था। हजारों की तादाद में लोग यहाँ पे जुटे हुए थे और जय परशुराम के नारों से पूरा जो ये ग्राउंड था, ग्राउंड गूंज रहा था। हाँ, देखिए काफी संख्या में लोग थे, लेकिन क्या है कि आज धीरे धीरे करके लोग 2-3 बजे के बाद लोग, एक तो कि ग्रामीण माहौल है तो यहाँ लोग किसी को गाय खिलाना होता है, किसी को भैंस खिलाना होता है। दूसरा है कि आज शादी का बहुत जबरदस्त मुहूर्त है, तो किसी के यहाँ बारात आनी है, किसी के यहाँ बारात जानी है, तो ये सब कारण है कि हम केवल समाज को दोषारोपित नहीं कर सकते। बहुत सारी समस्याएं होती है, बावजूद इसके बारिश भी सुबह हुई थी, फिर भी काफी संख्या में लोग आए और हजारों की संख्या में आप कहें, चूंकि 5000 तो कुर्सियां लगी थी, तो जिन्होंने भी आज इस कार्यक्रम को आकर अपना हमारा हौसला बुलंद किया है, भगवान परशुराम जी की जयंती को सफल बनाया है, हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं, उनको धन्यवाद। हजारों गांवों में आपका अभी तक की स्थिति में अलग अलग छोटी छोटी सभाएं हो चुकी हैं। आशुतोष जी आने वाले दिनों में क्या बड़ा करने जा रहे हैं अपने पार्टी के माध्यम से, संगठन के माध्यम से? देखिए, संगठन का काम तो निरंतर चलता रहेगा और जहाँ भी लोगों को समस्या होती है, जितना हमसे बन पाता है सीमित संसाधन में, हम लोग वहाँ पहुँचने का और अपने स्तर पे अब जो क्षमता रहेगी वही करेंगे। हम सत्ता में तो है नहीं कि किसी को फोन करते हैं, मंत्री हैं कि ओ एसपी साहब जरा देखिए। एसपी साहब को ही फोन करेंगे तो एसपी साहब ठीक है हमारी बात मानेंगे, देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं कि भाई ये गलत नहीं कहता है, सही काम के लिए फोन करता है। लेकिन एक होता है दबाव में काम करवाना, जो सत्ता में रह के लोग कराते हैं। हम लोग तो सत्ता से बाहर के लोग हैं, संघर्ष में विश्वास रखते हैं, तो संघर्ष के रास्ते पर चलते हैं, जहाँ जिनके लिए जितना बन पाता है संघर्ष करते हैं। और बस समाज को यही संदेश देना चाहेंगे आपके टसन न्यूज़ के माध्यम से कि जहाँ भी इस तरह का आयोजन हो, बगैर कोई ईर्ष्या का, बगैर कोई द्वेष का, बगैर कोई भेदभाव का, आप ये न समझें कि ये कार्यक्रम कौन से संगठन का हो रहा है, कौन मुखिया करवा रहा है, कौन पंचायत समिति आ रहा है, कौन फलाना आ रहा है तो हम नहीं आएंगे। क्यों भैया? भगवान परशुराम किसी एक के तो है नहीं, यह समाज किसी एक का तो है नहीं, समाज सबका है। तो इस प्रकार से ये जो छोटी छोटी आपके मतलब आपको कहें कि मतलब तुच्छ मानसिकता की वजह से केवल आपका नुकसान नहीं होता है, आपको लाभ दिख सकता है कि हाँ नहीं गए तो हमारी वजह से 50 लोग नहीं गए, तो आपको ये 50 लोग नहीं गया, वो 50 कुर्सी दिख सकता है कि खाली रह गया आपकी वजह से, लेकिन आने वाली 50 पीढ़ियों को कितना इसका नुकसान झेलना पड़ेगा उसका आकलन आप नहीं कर रहे हैं। और क्षणिक सुख के लिए आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को आग में झोंक रहे हैं, जो कि ये मतलब आप समझिए तो आप अपने पैर पे जिसको कुल्हाड़ी मारना कहते हैं वो मार रहे हैं। आप ठीक है, अपने जीवन में हो सकता है कि आप वो नुकसान नहीं देख पाए, लेकिन आपका बेटा, आपका पोता यदि वो नुकसान देखेगा तो आप कहीं भी रहेंगे तो क्या आपको तकलीफ नहीं होगी?
आप स्वर्ग या नर्क कहीं भी रहेंगे आपको तकलीफ होगी यदि आपकी आने वाली पीढ़ियां कष्ट भोगेंगी तो ये चीजें समझनी पड़ेंगी समाज के लोगों को। बिहार की बात करें तो बिहार विधानसभा में आज से अगर 10 साल 20 साल पहले की बात करें तो भूमिहार समाज ब्राह्मण समाज से बड़े तादाद में वहाँ पे मंत्री हुआ करते थे, विधायक हुआ करते थे, सांसद हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे हर पार्टियां इग्नोर करते गई। क्या आशुतोष जी के आने के बाद फिर से क्या भूमिहार की भागीदारी बढ़ रही है विधानसभा लोकसभा में? देखिए बढ़ी तो 2020 में भी है। आप यदि 2015 का, 20 का, 15 का, 10 का, 5 का और 2000 का केवल यही आंकड़ा निकाल लीजिए। 2000 का चुनाव देख लीजिए, 2005 का चुनाव देखिए, 2010 का। इलेक्शन कमीशन के साइट पे उपलब्ध है सब कुछ। आप 2000 का चुनाव, 2005 का, 2010 का, 2015 का और 20 का आप देखेंगे कि कहीं आज के 45 साल 40 साल पहले केवल भूमिहार जाति की यदि बात करें तो 52-53 विधायक होते थे इस विधानसभा में, और ब्राह्मण की बात करें तो 22-23 थे। लेकिन एक समय आया जब लालू जी और नीतीश जी जब बिहार में आए, जेपी आंदोलन के बाद जब आपका पतन शुरू हुआ, तो आपकी भागीदारी थोड़ी बहुत नहीं, हर 5 साल के बाद 20% घटी। हम लोगों ने जो आंकड़ा निकाला है उसके आधार पर बात कर रहे हैं, ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे हैं। हर 5 साल के बाद 20% घटी, और घटते घटते 2015 में आप 17 पर आ गए। कहाँ 52-54 और कहाँ 17। आप देख लीजिए कितना तेजी से आपका गिरा। लेकिन ये परिणाम है जो पिछले 10-11 वर्षों से जो संघर्ष चल रहा है, ये इसका परिणाम है। 2019 में गांधी मैदान में लाखों की संख्या में जब भूमिहार जुटे, ब्राह्मण समाज के भी लोग उसमें जुटे, तब लोगों को समझ में आया कि नहीं भैया, पहले लोगों को लगता था कि ये तो एक दल विशेष का बंधुआ मजदूर है, ये कहीं जाने वाला नहीं। जब जुटकर लोग सवाल पूछे कि नहीं भैया, हम तो आपको वोट कर रहे हैं 40 साल से, लेकिन हमारा हक कहाँ है, अपने ही सत्ता से सवाल किए, अपने ही पार्टी से सवाल किए जिसको वोट देते आ रहे हैं, तो दूसरे दलों को भी लगा कि नहीं नहीं, थोड़ा यदि मौका दिया जाए तो हमारी तरफ भी आ सकते हैं। और उसका परिणाम हुआ कि लोजपा, राजद, भाजपा, जेडीयू, कांग्रेस सबों ने टिकट दिया। और न केवल आप जो 20% हर 5 साल के बाद आपकी भागीदारी विधानसभा में घट रही थी, न केवल रुका बल्कि बढ़ा, और जो घटते घटते 17 पर आ गए थे 2020 में, फिर हम 21 पर पहुंचे। और हमारा लक्ष्य है कि जो पहले हमारी भागीदारी थी वापस वहां तक लाना है। अब इसके लिए समाज के लोगों का सहयोग चाहिए, समय लगेगा, हम प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा प्रयास आपको भी करना होगा। हम अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपका हिस्सा की लड़ाई यदि आप नहीं लड़ेंगे तो आपका बेटा लड़ेगा, पोता लड़ेगा, लेकिन लड़ेगा आप ही का कोई। हम अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके हिस्से की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। आज नहीं लड़िएगा तो कल बड़ी मुश्किल से लड़नी पड़ेगी। आज थोड़ा आसान है, लड़ लीजिए, नहीं तो आने वाला समय बड़ा मुश्किल हो रहा है, बड़ी दिक्कत होगा लड़ने में। आवाज, मुंह खोलिएगा, आवाज नहीं निकलेगा। बोलने से पहले सोचना पड़ेगा, चौराहे पर बैठने से पहले सोचना पड़ेगा। और जो माहौल अभी देश में बन रहा है, यदि अभी भी आप इसी में रह गए कि फलाना मुखिया जी कर रहे हैं तो ये नहीं जाएंगे, ये कर रहे हैं तो वो नहीं जाएंगे, तो आने वाले समय में आपको सांस लेने पर भी टैक्स देना पड़ेगा। जो स्थिति आपके प्रति बन रही है इस देश में, ये समझना पड़ेगा।